बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत अब मुस्लिम सकाफती विरसा मिटाने के दर पे है। कदीम तारीखी मसाजिद खतरे में है और बाबरी मस्जिद के बाद अब जामिया मस्जिद दिल्ली का नंबर आ रहा है। भारत में पहले मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, अब वहाँ तारीखी मसाजिद का वजूद भी खतरे में है। भारत का ये तारीखी सकाफती विरसा हिंदू कौम परस्ती की भेंट चढ़ रहा है। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है और सेकुलर हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी कदीम तहजीबी और सकाफती विरसे पे फख्र किया। और यही सेकुलर हिंदुस्तान जब इनक्रेडिबल इंडिया बन गया तब इसने इस तारीखी फखर को अपनी पहचान बना लिया। ताजमहल आज भी इसी इनक्रेडिबल इंडिया का तारुफ है, दिल्ली का लाल किला और जामिया मस्जिद उसी इनक्रेडिबल इंडिया की शनाख्त है। और आज हिंदू कौम परस्ती का जुनून हिंदुस्तान की इस दिलकश और अनोखी पहचान को मिटाने के दर पे है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अब हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मित्रा बाकी है। हिंदू कौम परस्ती का ये नफरत अंगेज लावा अब अयोध्या, काशी, मित्रा से होता हुआ दिल्ली और आगरा तक पहुंच गया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बाबरी मस्जिद की तरह हिंदुस्तान की तारीख से मुसलमानों का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। मुस्लिम तहजीब और सकाफत की हर अलामत को मस्मार करना चाहते हैं और ये हर तारीखी मस्जिद पर दावा कर रहे हैं कि फलां मुसलमान बादशाह या हुक्मरान ने इसे मंदिर की जगह तामीर किया था। तो बाबरी मस्जिद के बाद इन जुनूनियों ने बनारस की तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद पर दावा किया कि मस्जिद के फव्वारे में लगा पत्थर दरअसल शिवलिंग है। तो अपने इस दावे का इनके पास ना तो कोई तारीखी हवाला है ना कोई सबूत, और इसके बावजूद ये वो मामला अदालत में ले गए। अब अदालत के हुक्म पे मस्जिद के तहखाने में मूर्तियां रख दी गई हैं। तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद में नस्ब फव्वारे के गिर्द दीवार भी चुनवा दी गई है। तो अब ये दिल्ली की जामिया मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं। इस तारीखी मस्जिद का नक्शा बिल्कुल वही है जैसा कि लाहौर की बादशाही मस्जिद का, वही खूबसूरत गुंबद और मीनार, वैसी ही सीढ़ियाँ, खुला सहन। दिल्ली के इस तारीखी मस्जिद का नाम मस्जिद जहांनुमा है, लेकिन जामिया मस्जिद दिल्ली के नाम से मशहूर है। यह मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर कराई जो 1656 में मुकम्मल हुई और चांदनी चौक में वाक़। यह मस्जिद 261 फुट तवील और 90 फुट चौड़ी है और इसकी छत पर 3 गुंबद नस्ब हैं। 130 फुट तवील 2 मीनार मस्जिद के रुख पर वाक़ हैं, जबकि 4 छोटे मीनार अखबी जानिब वाक़ हैं। मस्जिद के सहन में दाखिल होने के लिए 3 रास्ते हैं और मस्जिद के शुमाली दरवाजे में 39, जनूबी में 33, जबकि मशरकी दरवाजे में 35 सीढ़ियाँ हैं। तो मशरकी दरवाजे को शाही गुजरगाह भी कहा जाता है क्योंकि बादशाह इसी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होता था। मस्जिद के सहन में 25,000 से ज़ायद नमाजी इबादत कर सकते हैं और इस दौर में इसकी तामीर पे 10 लाख रुपए की लागत आई थी। तो दिल्ली की इस तारीखी जामिया मस्जिद को आज भी हिंदुस्तान की मुसलमानों की मरकजियत की अलामत समझा जाता है और तकसीम के वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसी मस्जिद के मेंबर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से पाकिस्तान हिजरत ना करने के लिए अपील की थी। यही वो इबादतगाह है जिसे हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान का सरमाया करार दिया था। लेकिन आज मुसलमानों का यह कदीम सकाफती विरसा, ये तारीखी इबादतगाह जुनूनी हिंदुओं के निशाने पे है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है कि जामिया मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों और चबूतरों के नीचे हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियां दफन है, लिहाजा हुकूमत वहां खुदाई शुरू करे ताकि मूर्तियों को उनके असल मकाम तक पहुंचाया जाए। मोदी सरकार ने दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करने का खतरा तो मोल नहीं लेगी, लेकिन अपनी खामोशी के जरिए वो मजहबी इश्तियाल को हवा जरूर दे रही है। तो स्वामी चक्रपाणी अपने मजहूम मकासद की तकमील के लिए अब अदालतों से भी रुजू कर रहा है। शहर शहर जलसे जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद की तरह दिल्ली की जामिया मस्जिद को भी मंदिर बनाने का ऐलान किया जा रहा है। और ये वही स्वामी चक्रपाणी है जो इससे पहले दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने का मुतालबा कर चुका है। स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया कि अगर दिल्ली का नाम बदल दिया जाए तो इस शहर के कई मसाइल हल हो जाएंगे। हत्ता कि जो दिल्ली में बला की गर्मी पड़ती है, नाम बदलने से इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। इसी तरह की साजिश आगरे की तारीखी जहांआरा बेगम जामिया मस्जिद के खिलाफ भी रचाई गई और ये जामिया मस्जिद शाहजहां की पसंदीदा बेटी जहांआरा ने अपने वजीफे की रकम से 1683 और 1648 के दरमियान तामीर करवाई थी। ये मस्जिद 271 फुट लंबी और 270 फुट चौड़ी और इस दौर में इसकी तामीर पर
तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हुए थे, जहां आरा बेगम जामिया मस्जिद में बैक वक्त 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो अब हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से आगरे की जिलाई अदालत में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन दरखास्तों में अदालत से टेक्निकल माहिरीन से मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत मांगी गई है। दरखास्त गुजारों का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मित्रा में केशुदेव मंदिर को मंदहम किया और इस मंदिर की मूर्तियां और दीगर मुकद्दस निशानियों को आगरा लाकर इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। लिहाजा मस्जिद की खुदाई की इजाजत दी जाए ताकि इन मूर्तियों को निकाल के उनके असल मकाम तक पहुंचाया जा सके। तो इंडिया से अगर ताजमहल निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? हकीकी मानों में अगर कोई तारीखी इमारत इंडिया की पहचान है तो वो ताजमहल है, सिर्फ और सिर्फ ताजमहल है। लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं का मजहबी जुनून ताजमहल को भी कबूल करने के लिए आमादा नहीं। यह मोहब्बत की सलामत को अपनी नफरत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। यह भयानक मंसूबा बीजेपी का है, जिसकी इस वक्त भारत में हुकूमत है और जिसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुश्मनी में हमेशा पेश रहे हैं। बीजेपी के अहम रहनुमा और तर्जुमान रंजनी सिंह ने अदालत में दरखास्त दायर की है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोलने की हिदायत की जाए ताकि ये पता लगवाया जा सके कि इसकी बुनियादें किसी मंदिर पर तो नहीं खड़ी की गई। अब यही वो इश्तियाल अंगेज दावे थे, इसी किस्म के शकूक व शुबात थे जिनकी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। यही वो नफरत का लावा है जिसके खौफ से भारतीय अदालत ने ज्ञान बाची मस्जिद में मूर्तियां रखने की इजाजत दी थी और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी साल जनवरी में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में 600 साल कदीम मस्जिद को सरकारी सरपरस्ती में मस्मार किया गया। सदियों पुरानी इस मस्जिद का असल नाम अखुंजी मस्जिद था, जो दिल्ली के इलाके संजय वन में वाक़ थी। और इस मस्जिद पर तो किसी हिंदू जुनूनी का कोई दावा नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी तजावुजात की आड़ में इसको शहीद कर दिया। तो मस्जिद की इंतजामिया और मकामी मुसलमानों ने अदालत से रुजू किया, एहतजाज किया, मुजाहरे किए, लेकिन जनवरी के सर्द रात फजर की नमाज के बाद कॉरपोरेशन का अमला मस्जिद के बाहर आ धमका और पुलिस ने तमाम नमाजियों से मोबाइल फ़ोन छीन लिया ताकि कोई वीडियो ना बना ले। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई और सूरज निकलने से पहले मुसलमानों के इस तारीखी विरसे और इबादतगाह को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। तो इस वाक़े से ठीक 1 महीना पहले यानी दिसंबर 2023 में दिल्ली के बस्ती इलाके मेहर वली में वाक़ सुनहरी बाग मस्जिद को भी मुंदहम कर दिया गया। ये मस्जिद 150 साल पुरानी थी और हुकूमत ने महज ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने की खातिर इस कदीम मस्जिद और इसके अहाते में वाक़ कब्रों को भी मिटा डाला। तो अब हिंदू कौम परस्तों की नज़र हिंदुस्तान की पहली मस्जिद पे है और इस मस्जिद का नाम चेयरमन मस्जिद है और ये केरला के इलाके में वाक़ है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की ये पहली मस्जिद पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में ही कायम की गई थी और इस इलाके का राजा चेयरमन पेरुमल था। मकामी रवायात के मुताबिक उसी राजा ने इस्लाम कबूल किया और उन्हीं के हुक्म पे बौद्धों की इबादतगाह की जगह पे मस्जिद तामीर की गई। ये बात तारीख से साबित है कि हिंदुओं के तमाम कदीम मंदिर बौद्ध इबादतगाहों पे तामीर किए गए, लेकिन आज तक किसी हिंदू मोरख को दावा दोहराने की हिम्मत नहीं हुई कि फला फला मंदिर बौद्ध इबादतगाह की जगह पे तामीर किया गया। तो अमेरिका में मजहबी आज़ादी के इदारे ने भारत के सेकुलरिज्म का पर्दा फाश कर दिया। इस अदारे के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक आज़ादी से अब तक भारत में 50,000 से ज़्यादा मसाजिद, 20,000 से ज़्यादा चर्च और दीगर इबादतगाहें इंतहा पसंद हिंदुओं का निशाना बन चुकी हैं। सिर्फ मणिपुर में हालिया फसादात के दौरान 400 से ज़्यादा गिरजाघर जो हैं जलाए गए। विश्व हिंदू प्रसाद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म हमले मामूल की बात समझे जाते हैं। अमरीकी इदारे के ये आदाद शुमार मौलाना अबुल कलाम के इस दावे की नफ़ी करते हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त किया था। वह हिंदुस्तान की तकसीम के मुखालिफ थे। जामिया मस्जिद दिल्ली के मेंबर पर खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वो पाकिस्तान हिजरत ना करें, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज इंतहा पसंद हिंदू उसी जामिया मस्जिद की खुदाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो वक्त ने सर सैयद अहमद खान का 2 कौमी नज़रिया सच साबित कर दिया और आज हिंदुस्तान में बसने वाले हर मुसलमान इतराफ़ करता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तारीख की दुरुस्त सिमत खड़े थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल लाहौर में वाक़ सिखों का गुरुद्वारा शहीदगंज है। ये गुरुद्वारा नौलखा बाज़ार में वाक़ है। ये गुरुद्वारा एक मस्जिद हुआ करता था जिसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने 1653 में तामीर करवाया था और मुगल सल्तनत के ज़वाल के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के तख्त पर कब्जा किया तो शहीदगंज पर सिख अफवाज का कब्जा हो गया। 1700
99 میں اسے گردوارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ سکھ سلطنت کے زوال کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تب مسلمانوں نے پہلی بار 1855 میں برطانوی عدالت میں گردوارے کی تحویل کے لیے درخواست دائر کی۔ مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے۔ اگلے 100 سالوں میں 3 الگ الگ مواقع پہ مسلمان اس معاملے کو عدالتوں میں لے گئے۔ عدالتوں نے قانون حد کا حوالہ دیتے ہوئے ہر دفعہ ان کا دعویٰ خارج کیا۔ عدالتوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جگہ 2 صدیوں سے سکھوں کے قبضے میں تھی، لہٰذا مسلمانوں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ عدالت نے نہ صرف یہ کہ یہ عبادت گاہ سکھوں کے قبضے میں رہنی تھی، بلکہ اس سے ملحق جو زمین ہے وہ بھی سکھ کمیونٹی کے حوالے کر دی۔ تو آزادی کے بعد جب پاکستان بن گیا تب ایک بار پھر لاہور کے مسلمان شہریوں کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پہلی درخواست 1950 میں دائر کی گئی، لیکن عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ 1980 میں ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن عدالت نے اس بار مسلمانوں کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا، دعویٰ خارج کر دیا۔ یہ گردوارہ آج بھی لاہور کے 9 لکھا بازار میں قائم و دائم ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو صرف ایک عبادت گاہ ہوگی نا، لیکن میں اس کو نظریہ پاکستان کا جیتا جاگتا ثبوت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.